माला गांव में अपने पुश्तैनी घर और खेत की देखभाल करती है। उसका इकलौता बेटा निहाल बैंगलोर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। सोनल और निहाल ने लव मैरिज की है और सोनल बैंगलोर से ही है, इसीलिए उसे गांव के रीति रिवाज और रहन सहन के बारे में कुछ पता नहीं। एक रोज निहाल माला को फोन करता है। मम्मी, तुम कब तक अकेली रहोगी? अब हमारे साथ यहीं आ जाओ ना। अरे यहाँ के खेत और घर कौन देखेगा बेटा? मम्मी, कब तक इसी सब में लगी रहोगी? अब तो खुद को फ्री करो इन जिम्मेदारियों से और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओ। मैं तो नौकरी के कारण नहीं आ सकता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मम्मी, तुम ही आ जाओ ना। अब तो मैं सीधे तभी आऊंगी जब तू अपना घर लेगा वहां। भाड़े के घर में क्या ही आऊंगी, जिंदगी भर मैं अपने घर में ही रही, अब इस उम्र में भाड़े में रहूंगी क्या? ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अपना घर जल्दी ले लूंगा। निहाल सोनल से कहता है। सोनल, मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हो तो अपने ही घर में हो। अब हमें भी घर ले लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, कब तक भाड़े के घर में रहेंगी। मेरी सहेली ने इतना सुंदर फ्लैट बनाया है कि पूछो मत, मन खुश हो गया देखकर। हम भी वही फ्लैट ले लेते हैं ना। ठीक है, उससे कहो कि हमें भी अपार्टमेंट के ऑनर से बात करवा दे। ठीक है, मैं करती हूँ बात। इधर सोनल अपनी सहेली से बात करती है और उधर निहाल को उसके एक दोस्त का फोन आता है। यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ ना एक आदमी अपनी जमीन बेच रहा है, तुझे लेना है क्या? बेचारे की कोई मजबूरी है, वरना जमीन मिलना यहाँ कितना मुश्किल है, तू जानता ही है। हाँ, बात तो सही है। अच्छा हुआ तूने मुझे अभी फोन कर दिया, मैं ना फ्लैट देखने जा रहा था। वैसे मुझे ना फ्लैट एक जरा पसंद नहीं है। अरे तो ठीक है ना, फिर आजा जल्दी से। निहाल सोनल को बिना बताए जमीन देखने चला जाता है और उस जमीन को फाइनल कर खरीद भी लेता है। इधर सोनल फ्लैट देखने जाने के लिए निहाल का वेट करती रहती है। मैं कब से फोन कर रही थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरी सहेली इंतजार कर रही है हमारा। अरे उसे मना कर दो, मैंने जमीन खरीद ली है। बहुत ही अच्छे बजट में एक जमीन हाथ लग गई है तो मैंने उसे खरीद लिया। उस पर ही घर बनाऊंगा। फ्लैट में ना बहुत सफोकेशन होता है यार। तो तुम्हें बताना तो चाहिए था, तुम भी ना गजब करते हो। मेरी इज्जत का सोचा होता पहले, खुद ही बात करने को कहा और अब खुद ही मना कर रहे हो। अरे यार, इसमें तुम्हारी इज्जत जाएगी नहीं और बढ़ जाएगी। इतने महंगे शहर में तुम्हारा घर होगा, फ्लैट नहीं। उल्टा वो जलने लगेगी तुमसे। सोनल उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, फिर बाद में अपनी सहेली को फोन करके कहती है, यार वो हमने प्लान कैंसिल कर दिया है। मेरे हस्बैंड को फ्लैट नहीं अपना घर पसंद है तो हमने जमीन खरीद ली है। यहाँ तुम लोगों को जमीन कैसे मिल गई? ये तो इम्पॉसिबल है। वो निहाल के लिए ना सब पॉसिबल है। मुझसे शादी करना भी इम्पॉसिबल था, बट उसने पॉसिबल कर लिया। मेरे निहाल के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चल अच्छा है। निहाल जमीन लेने की खबर माला को भी देता है और कहता है, मम्मी, अब तुम जल्दी ही आने की तैयारी कर लो। जमीन ले ली है तेरे बेटे ने, घर भी 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अच्छा, गोबर मिलता होगा ना वहाँ? हाँ, क्यों नहीं, सब मिलता है। तो एक काम करना बेटा, भूमि पूजन के वक्त पूरे जमीन पर गोबर लिपवा देना और एक गाय को ना वहाँ पूजा के वक्त ले आना। ठीक है मम्मी, अब तुमने कहा है तो ले आऊंगा। निहाल भूमि पूजा की सारी तैयारी करवा लेता है और माला के कहे अनुसार एक गाय भी जमीन पर लाकर बांध देता है। सोनल लाल रंग की साड़ी में तैयार होकर निहाल के साथ जमीन पर जाती है। निहाल मन ही मन सोचता है, मम्मी ने जो कहा था मैंने वो सब कर लिया, लेकिन गोबर लिपाई कैसे करूं? सोनल ने तो ये सब देखा भी नहीं है। एक काम करता हूँ, पूजा होने के बाद जमीन गोबर से लिपा दूंगा। इससे मम्मी की बात भी रह जाएगी और सोनल को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जमीन तो तुमने बहुत अच्छी ली है, जबरदस्त घर बनेगा हमारा यहाँ। सोनल और निहाल भूमि पूजन में बैठते हैं। फिर पूजा पूरी होने के बाद सबको प्रसाद देकर वहां से दोनों निकल जाते हैं और पीछे से आदमी को बोलकर निहाल पूरी जमीन गोबर से लिपा देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 6 महीने के बाद निहाल और सोनल का घर बनकर तैयार हो जाता है। निहाल, हम लोग एक बड़ी सी पार्टी देंगे अपने गृह प्रवेश की, क्या कहते हो? हाँ, शादी में ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इसमें बिल्कुल करूंगा। तुम मेहमानों की लिस्ट तैयार करवा लो और गृह प्रवेश की एक डेट भी निकलवा लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। निहाल सबसे पहले माला को फोन करके आने को कहता है और माला भी इस बार खुशी खुशी आने को तैयार हो जाती है। गृह प्रवेश की सारी तैयारी निहाल कर लेता है। इधर माला सोचती है, इतने जल्दी जाकर क्या करूंगी, सीधा गृह प्रवेश वाले दिन ही पहुंचती हूँ। माला सीधे गृह प्रवेश वाले दिन सुबह पहुंचती है। गृह प्रवेश के समय माला कहती है, अरे बेटा, गोबर कहाँ है? मम्मी जी, ये गोबर क्या होता है?
ले, ऐसे गोबर नहीं पता बेटा? बहू, वो गाय जो करती है ना वही गोबर होता है, उससे घर में बरकत और सुख समृद्धि आती है। अपना वो गांव का घर है ना, मैं तो हफ्ते में एक बार उसे गोबर से लिपवाती हूँ। मम्मी यहाँ ये सब नहीं चलता है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, गोबर की बदबू आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा विदेशी हो गया है रे तू। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, मेरा तो सारा बचपन ही गाय और गोबर में बीता है, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं ना, एक बड़ी सी पार्टी है रात में, तो तुम किसी और दिन ये कर लेना, आज रहने दो ना। अच्छा ठीक है, कम से कम आज दहलीज तो गोबर से ही लिपूंगी मैं, आज इतना बड़ा दिन है। माला घर के बाहर खड़ी गाय का ताजा गोबर लेकर आती है और उससे दहलीज पोत देती है। गोबर की स्मेल से सोनल का जी घबराने लगता है। ये सब क्या है यार, ये बदबू तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, उल्टी हो जाएगी मुझे। अब आओ तुम 2 मिनट यहाँ जाओ, पूजा में ना ये सब होता है, थोड़ा सा तो लगाया है, मैं धूप जला देता हूँ, उसकी खुशबू से सब सही हो जाएगा बस। ठीक है, तुम कहते तो मैनेज कर लूंगी। सोनल को निहाल थोड़ी दूर खड़ा कर देता है और दहलीज पर धूप जला देता है। 5 मिनट बाद बदबू खत्म हो जाती है और धूप की खुशबू आने लगती है। निहाल और सोनल आराम से अपना गृह प्रवेश करते हैं। उसके बाद घर में एक छोटी सी पूजा होती है और उसके बाद हवन होता है। पूजा पूरी हुई, भगवान से मांगिए कि ये घर आपके लिए शुभ हो। पंडित जी, चूल्हे की पूजा तो हुई नहीं। बाजी, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग इसकी पूजा करवा देते हैं, आप तो हुई रसोई की पूजा करवा दो। हाँ हाँ, गांव में किसी की भी पूजा होती है ना तो मैं ही उसके चूल्हे की पूजा करवाती हूँ। बस फिर क्या है, जब दूसरों की पूजा करवाती है तो अपने घर की क्यों नहीं। पंडित जी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। माला सोनल से कहती है, बहू तू रसोई में चल। जी मम्मी जी। माला देखती है कि वहां स्टील का चूल्हा है। बेटा, गोबर और माटी से बना चूल्हा कहाँ है? इस स्टील के चूल्हे का बना हुआ खाना तुम दोनों खाते हो, तभी तुम्हारी हालत ऐसी है। कितने कमजोर दिख रहे हो। मुझे देखो, मैं अभी भी तुमसे ज्यादा काम कर सकती हूँ और मेरे में बहू से भी ज्यादा ताकत है। मम्मी जी, शहर में यही चूल्हा चलता है, वो सब जो आप बता रही ना वो यहाँ नहीं मिलता। नहीं मिलता तो क्या, मैं खुद बना लूंगी। इस स्टील वाले चूल्हे का खाना मैं तो कभी ना खाऊं। मम्मी, ये रस्म तो पूरी कर लो इस पर। अब वो गोबर और माटी का चूल्हा कब बनेगा, उसका वेट तो नहीं कर सकते ना, और आज का ही तो मुहूर्त है मम्मी। हाँ ठीक है, इस चूल्हे की लिपाई कर देती हूँ, फिर बहू तो पूजा करके कुछ मीठा चढ़ा देना बनने को। सोनल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोल पड़ती है, मम्मी जी, उसे भी गोबर से लिपेंगी आप? हाँ बहू, लिपना तो होगा ही ना, वरना चूल्हे की पूजा कैसे? गोबर बिना तो सब अधूरा है। रुक यहीं तो, मैं अभी आती हूँ। माला झट से घर के बाहर गोबर लेने चली जाती है। इधर सोनल का मुंह बन जाता है। निहाल उसे इशारा करता है कि मेरे प्यार के लिए सब संभाल लो, और सोनल उसकी बात मान लेती है। माला चूल्हे को गोबर से लीप देती है और रसोई की दहलीज पर गोबर लगा देती है। बहू, अब इस पर सथिया बना और आरती कर। जी मम्मी जी। सोनल नाक पर अपना आंचल लगाकर वैसा ही करती है जैसा माला कहती है। चल अब खीर चढ़ा दे। मम्मी जी, इस पर खीर बनानी होगी क्या? हाँ, इसी पर बनानी होगी और फिर सबको वही खाना होगा। ठीक है, बनाती हूँ। सोनल खीर चढ़ाती है और रसोई में धूप जला देती है। अब जाकर शांति मिली है। गोबर गोबर करके मेरा माथा गोबर कर दिया, गंध से हालत खराब है। सोनल खीर बनाकर भोग लगाती है, फिर जाकर सबको प्रसाद देती है। बहुत अच्छा बनाई हो बहू। ऐसे तो मुझसे स्टील के चूल्हे का खाना खाया नहीं जाता, लेकिन ये खीर ना गजब का बना है। मम्मी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। मम्मी जी, आपने इस चूल्हे पर गोबर लगाकर इसे गोबर का चूल्हा तो बना ही दिया। सोनल से खीर खाई नहीं जाती, वो जैसे तैसे एक चम्मच खाती है, वो भी प्रसाद के नाम का। हे भगवान, मुझे बचा लो, सासू माँ को खाने से ज्यादा गोबर दिखते हैं क्या? सब कुछ होने के बाद सभी लोग रात की पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं। निहाल यार, मुझे तो एक जरा लगा नहीं कि आज मेरे घर का गृह प्रवेश था, बहुत मुश्किल से ये दिन कटा है। बस आज की बात है, मम्मी को पूजा में गोबर इस्तेमाल करने की आदत है ना बीबी, वो थोड़े पुराने जमाने की है, समझ सकती हो ना तुम? हाँ समझती हूँ, बस आज का दिन निकल जाए। रात की पार्टी बहुत अच्छी होती है। सब सोनल और निहाल के घर की तारीफ करते नहीं थकते। अगले दिन माला सुबह 4 बजे ही उठकर माटी का चूल्हा बनाती है और फिर उसकी गोबर से लिपाई करती है। बन गया चूल्हा, आज जाकर तैयार हुआ नया घर का नया चूल्हा। माला चूल्हा उठाकर रसोई में ले जाती है। सोनल जब सोकर उठती है तो निहाल को कहती है, आज अपना घर घर लग रहा है ना, वरना कल तो बदबू से घर महक गया था।
जस्ट चिल, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है मेरी जान। तुम्हारा थोड़ा बहुत मैनेज करने से ना मम्मी को भी अच्छा लगा, और देखो सब अच्छे से हो गया ना। वो तो ठीक है, लेकिन गोबर के चूल्हे का खाना, हे भगवान, कैसे कोई खा सकता है? सबकी अपनी अपनी आदत है मेरी जान। चलो हमें बस अब एक कप चाय पिला दो। अभी पिलाती हूँ। सोनल अपने लंबे बालों को बांधकर रसोई में जाती है और देखती है कि उसका स्टील का 4 बर्नर वाला चूल्हा गायब है। वो रसोई से भागते हुए आती है। निहाल, रसोई में चूल्हा नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया हमारे घर में? बाकी सब सामान अपनी अपनी जगह पर है ना, वो देख लो। शांत शांत शांत, मम्मी के होते चोरी नहीं हो सकती। मम्मी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो देखो चलकर रसोई में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सोनल निहाल का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाने लगती है। तभी आवाज सुनकर माला वहां आती है। अरे बहू, चूल्हा मैंने वहां से हटाया है, कोई चोरी नहीं हुआ कुछ। ओ, आपने हटाया? मैं तो एक बार के लिए डर गई थी। लेकिन आपने क्यों हटाया? खाना कैसे बनेगा अब? अरे बहू, आंख खोल कर देखा होता तो सब दिख जाता तुझे। माला सोनल का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है और जमीन पर रखे गोबर से लीपे चूल्हे को दिखाती है। बहू, आज से इस पर ही खाना बनेगा। मुझसे तेरे स्टील के चूल्हे का खाना खाया नहीं जाता था। सोनल अपने नाक पर हाथ रख लेती है। मम्मी जी, जिसको इसका खाना खाना है खाएगा, जिसको स्टील के चूल्हे का खाना है वो उस पे खाएगा। नहीं नहीं बहू, जब तक मैं यहाँ हूँ खाना तो गोबर के चूल्हे पर ही बनेगा। सोनल बिना कुछ कहे रसोई से निकलकर आ जाती है और निहाल से कहती है, जाओ अपने गोबर वाले गैस पर खुद ही चाय बना लो, कुछ दिन के बाद गोबर भी खा लेना। अरे क्या कह रही हो तुम? तो क्या करूं, दुखी हो गई हूं मैं। इस गोबर पर बना खाना मैं नहीं खा पाऊंगी, उल्टी हो जाएगी मुझे। जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेगी मैं बाहर का खाना ही खा लूंगी। वैसे भी मेरे ऑफिस में लंच तो मिलता ही है, बाकी 2 वक्त का जुगाड़ भी कर लूंगी बाहर ही। यार एक बार ट्राई करके तो देखो, इसका खाना स्वादिष्ट रहता है, स्टील के चूल्हे से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। नहीं करना मुझे ट्राई, तुम ही खाओ। धुएं से तो लगता है सांस ही बंद हो जाएगी। निहाल रसोई में जाकर माला और अपने लिए चाय बनाता है। बहू के लिए चाय नहीं बनाई तूने? नहीं, वो चाय नहीं पीती, उसे लगता है कि चाय पीने से वो काली हो जाएगी। बहू बिना पागल है बिल्कुल। माला हंसने लगती है। इधर सोनल अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाकर पी लेती है और ऑफिस चली जाती है। माला गोबर के उपले से सुबह का नाश्ता बना देती है और निहाल से कहती है, बेटा गोबर के चूल्हे की रोटी की बात ही कुछ और है। हाँ मम्मी, मुझे तो बहुत याद आते हैं वो दिन, लेकिन क्या करूं, अब ऐसा फंस गया हूं कि वापस जाना भी मुश्किल है उस माहौल में। बहू ने खाना भी नहीं खाया। एक काम कर, तू उसे रास्ते में टिफिन दे देना। नहीं मम्मी, रहने दो, वो बाहर खा लेगी। अरे ऐसे कैसे खा लेगी, तू जाकर दे आना। ठीक है। निहाल माला से टिफिन लेता है और ऑफिस जाने के वक्त रास्ते में सोचता है, सोनल ऐसे ही भड़की हुई है, अगर मैं उसे ये ब्रेकफास्ट करने को कहूंगा तो मुझे ही उड़ा देगी, क्या करूं अब। निहाल रास्ते में सोनल के ऑफिस में रुकता है और सोनल से कहता है, ये टिफिन रख लो, किसी को दे देना और मम्मी से कह देना तुमने खा लिया। ठीक है, बोल दूंगी। लगता है ये घर मेरे लिए शुभ नहीं है, जब से आई हूं खाना ही नसीब नहीं हो रहा है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ दिन की बात है, मम्मी फिर गांव चली जाएगी और फिर पता नहीं कब आएगी। बस तुम्हारे प्यार के लिए बर्दाश्त कर रही हूं मैं। थैंक यू माय लव। निहाल अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब सोनल वापस घर आती है तो अपना टिफिन निकाल कर टेबल पर रख देती है। माला टिफिन पर टेबल देखकर कहती है, बहू बेचारी थक गई है, मैं ही रख देती हूँ उसका टिफिन। माला टिफिन उठाती है और देखती है कि उसमें खाना उसने जैसा दिया था वैसा का वैसा ही पड़ा है। वो टिफिन लेकर सोनल के पास जाती है। बहू तूने नाश्ता नहीं किया बेटा? हाँ मम्मी जी, वो मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि मेरा घर बन जाएगा तो मैं व्रत करूंगी, एक टाइम खाकर, वो भी 1 महीने तक। अरे बहू तो मैं गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ, तू खा लिया अभी। नहीं नहीं मम्मी जी, वो मैंने दोपहर में ना ऑफिस में खा लिया था, दिमाग से एकदम निकल गया था ना, वरना मैं आपका बनाया हुआ खा लेती। ठीक है बहू, कल तुझे क्या खाने का मन है बता दे, मैं बना दूंगी। मम्मी जी आप क्यों मेहनत करोगी, मेरे ऑफिस में खाना बनता ही है, आप अपना और निहाल का बना लो। ठीक है, तो फिर संडे को मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। जी मम्मी जी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सोनल रोज व्रत का बहाना बनाकर बच जाती। एक दिन माला निहाल से कहती है, बेटा मेरा टिकट करवा दे, मुझे जाना है। मम्मी जी आप जा रही हो? हाँ बहू, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, वहां मेरी गाय और भैंस मेरी राह देख रही होंगी।
अगले संडे की टिकट करवा दूं? हाँ, इस संडे को तो मैं बहू को खाना खिला दूं। सोनल मन में सोचती है, कैसे भी इस संडे को बच जाऊं, फिर अगले संडे तो चली ही जाएंगी मम्मी जी, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगी। निहाल माला की टिकट कटवा देता है। इस तरह संडे आ जाता है। माला चावल, दाल और चोखा बनाती है। आज सब घर पर होंगे तो एक साथ खाने का मजा ही अलग आएगा। बहू, कहाँ है तू? जी मम्मी जी। बहू, इतने दिनों से रोटी खाकर मन भर गया और टिफिन में निहाल को चावल दाल भी नहीं दे सकती थी, तो आज मैंने चावल दाल और चोखा बनाया है। चल, आज सब हम साथ में खाएंगे। मम्मी जी, आज मेरी ऑफिस है, मैंने गृह प्रवेश में जो छुट्टी ली थी ना, उसे मैनेज करना होगा, तो मुझे आज जाना होगा। आप और निहाल खा लो, मैं पक्का अगले संडे घर पर ही रहूंगी। सोनल अपने घर से किसी तरह निकलकर अपने मायके चली जाती है और बच जाती है। बस अब मम्मी जी जाए और मैं अपने घर का खाना खाऊं। अपने ही घर में भाड़ेदार की तरह रहना पड़ रहा है। गोबर की स्मेल से रसोई। आज भी दोनों माँ बेटा ही खाना खाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता और बीत जाता है। फिर से संडे आ जाता है। आज माला का वापस जाने का दिन था। मम्मी जी, आप अपनी पैकिंग कर लो। बहू, मैंने कर ली है कब की। आज तो तुझे कहीं नहीं जाना ना? जी मम्मी जी, आज मैं घर पर ही हूँ। माला रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है और बनाकर तीनों का परोस कर ले आती है। चल बहू, आज हम साथ में खाना खाएंगे। जाने से पहले एक बार तो तू मेरे हाथ का खा। अब मम्मी जी, मेरा पेट भरा है। अरे खाना ही होगा बहू, बस कुछ भी हो। आज सोनल फंस जाती है। माला अपने हाथों से चावल दाल मिलाकर उसके मुंह में डाल देती है। खाती ही सोनल को उल्टी होने लगती है। बेटा, खुशखबरी है, मैं दादी और तू बाप बनने वाला है। नहीं मम्मी जी, ऐसे कुछ नहीं है। तुझे कुछ पता नहीं बहू, मैं जानती हूँ ना। 5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? ये सब गोबर की रसोई का कमाल है। जिस घर में गोबर के चूल्हे पर रसोई बनती है या गोबर से घर लीपा जाता है, वहां से खुशियां ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाती। सोनल अपने माथे पर हाथ रख लेती है। मम्मी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया। अब आऊंगी मैं बच्चा होने के वक्त। तू बहू रोज गोबर के चूल्हे पर खाना बनाकर खाना। हाँ, माला चली जाती है और सोनल की सांस में सांस आती है। मम्मी जी, अब दोबारा ना आना, मुझे उल्टी गोबर की स्मेल से हुई है, ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।